अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ाई का बड़ा चकोठा। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको सिंधी कढ़ाई का बिल्कुल जो इब्तदाई चकोठी होती है वो बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। हुण आज मैं तुहानू दसेंदी पई हाँ कि 4 चकोठियां नू रला के जिहड़ा एक वड्डा चकोठा बणींदा है उहनू किवें कच्चा करींदा है ते किवें पक्का करींदा है। सिंधी कढ़ाई में कच्चा करने का तरीका और पक्का करने का तरीका ये 2 स्टेप्स होते हैं। ताने पेटे वाला काम में पिया तो मैं 2 मुख्तलिफ रंगों के धागे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नए सीखने वालों को उसको कच्चा करने का तरीका और पक्का करने का तरीका आसानी से समझ आ सके। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी कढ़ाई हम करना चाहें उसके लिए जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें एक अदद फ्रेम चाहिए होता है। फ्रेम का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। कपड़े का पीस होना चाहिए और सुई में धागा। अब मैं इसमें एंकर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसकी 6 तारें ही ली हैं ताकि वाज़े तौर पर इसकी कच्चा करने और पक्का करने के तरीके को देखा जा सके। अच्छा, शुरू करते हैं। शुरू करने का ये तरीका है कि आपने ये एक चौकोर लाइन पहले लगा ली है ताकि आपके तमाम खाने बराबर साइज़ के हों। उसके बाद जो इसको शुरू करने का तरीका है ना, वो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से शुरू कर लें, आप चाहें तो इस कोने से शुरू कर लें, वरना इस कोने से, वरना इस कोने से। तो किसी भी एक कोने से आपने सुई को कपड़े में डाला। अब ये स्टेप आप गौर से देखिएगा कि धागा एक साइड से ऊपर होना चाहिए, एक साइड से नीचे होना चाहिए। ये इसका कच्चा करने का ख़ास असूल होता है। अब देखिए, इस कोने पे हमने जाना है ना, तो इस कोने पे सुई को हम थोड़ा सा टिल्ट करके लेंगे। ज़री एक डिंगेरा करना है। मतलब क्या है कि ये धागा इसके ऊपर से गुजरे। इतना साफ इसमें फ़र्क रखा है कि धागा जो है इसके ऊपर से गुजरे। अब इस खाने का जो सेंटर है, जिहड़ी हद है, उतो दोबारा टांका इन्हें चावना है। ये देखिए कि ये वाला धागा जो हमारी सुई में है ये दूसरे धागे के ऊपर से आए। ठीक है। अब इसके बाद इसी खाने की आखिरी लाइन पे हम आएंगे, इस लाइन पे आएंगे। ठीक है। और ये देखिए, टांका उसी तरह से टेढ़ा करके उठाएंगे। मकसद क्या है कि थोड़ा सा इसमें गैप आए और ये इसके ऊपर से गुजरे। हुण ऐस चोंटते ऐसा आए, उन्हें डिंगा करके जरी फदना है। ठीक है। ये और अब इसको हम इस तरह मुकम्मल करेंगे कि यहाँ से टांका उठाएंगे। ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें हमने ये देखना है कि हर धागा एक तरफ से ऊपर होना चाहिए, एक तरफ से नीचे होना चाहिए। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वाला धागा इस तार से ऊपर है और इस तार के नीचे है। अब इसी तरह से ये जो धागा जा रहा है ये इस तार के ऊपर से जाएगा, तो इस तार के हम नीचे से उसे गुजारेंगे, क्योंकि ये इसकी जब हम इसे पक्का करने लगेंगे तो यही बातें इसको इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे। देखिए, यहाँ हम टांका लेंगे अब, और अब इसके बाद हम इस खाने में शिफ्ट हो जाएंगे और इसी तरह से बिल्कुल इसके हाफ में यदि आधे त्रोपा चाहे और इन्हें सीधा तल्ले वजना है। जिस तरह से हमने बिल्कुल इब्तदाई एक चकोठी पहले एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए,
अब हमने इस डायरेक्शन को आए हैं, ठीक है। अब हमने इसी तरह से यहाँ से टांका उठाना है और फिर इसके लंबे धागे के नीचे से जाना है, उसी बात को देखते हुए कि धागा एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे। अब हम यहाँ टांका लेंगे उसी तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके, ताकि ये धागा ऊपर से जा सके। ये फिर टेढ़ा लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये शक्ल ले रहे हैं। अब हमने फिर टांका लिया और वापस अब हम इस धागे के नीचे से आएंगे, उसी बात को ध्यान में रखेंगे कि हर धागा एक धागे की साइड से ऊपर होना चाहिए, एक साइड से नीचे होना चाहिए। अब इस तरह करते हुए हम इसे मुकम्मल करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन को जाएंगे, ताकि साड़ी कोशिश ये है पई कि भाई एक खाना जड़ा है मुकम्मल होवे साड़ा। ये देखिए इस तरह करते हुए अब हमने यहाँ टांका लिया और अब हम इस ब्लॉक में शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसको हमने बारी बारी मुकम्मल करना है। अब इस ब्लॉक में आने के बाद भी हमने क्या करना है, इसके हाफ से टांका उठाना है। ये देखिए और जैसे हमने इससे पहले वाले को किया था कि स्ट्रेट सीधे नीचे जाएंगे, सीधा तले वळना है, आई थे एत्रोपा लाया है। और फिर वही वाली बात कि जो हमारी बेसिक चुखुठी थी उसको जिस तरह फिल करने कच्चा करने के स्टेप्स थे, उसी तरीके से। अब ये देखिए धागा मैंने थोड़ा लंबा डाला था, अगर इसमें बल आने लगा है तो बल को भी हमने निकाल लेना है, वरना हमें काम करने में आगे मुश्किल होगी। ये देखिए फिर हमने इस धागे को दोबारा से लंबे धागे के नीचे से गुजारा, यहाँ हमने टांका लिया और इस साइड को आए और बिल्कुल उन्हें जिमें असा पहली चुखुठी मुकम्मल की हाई इस तार के नीचे से गुजरते हुए उसी तरह से टेढ़ा स्टेप उठाते हुए ताकि धागा ऊपर से आए और एत्रोपा ला के और ये वाला टांका करके अब हम जो जाने लगे हैं तो पहले वाले धागे के हम नीचे से सुई को गुजारेंगे और सेकंड के ऊपर से गुजारेंगे, क्योंकि हमने जो इस तरफ घूमना है तो हमने धागे के इस धागे के ऊपर से आना है, तो आप इस धागे के नीचे से गुजरेंगे। बड़ा मज़े का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ी सी दिलचस्पी, थोड़ा सा शौक आप इसमें डालेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कि ये बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि जैसे मैथ्स को बंदा थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट समझ ले तो करना एक खूबसूरत और एक इंटरेस्टिंग सा आपका टॉपिक हो जाता है, जिमें हिसाब किताब जमा तफरीक उन्हें तरह एदा काम ही कुछ उससे किस्म दा है पिया। ये देखिए और इसमें ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाह धागा ऊपर कर दिया जहाँ नीचे कर दिया, नहीं, हर धागा ये आपने याद रखना है कि एक साइड से ऊपर होना चाहिए और एक साइड से नीचे होना चाहिए। ये देखिए और आप इसके तमाम धागों को और करके देख लें तो आपको पता लगेगा हर धागा एक साइड से ऊपर है तो एक साइड से नीचे। आप ये देखें, अब हमें इधर जाना है, इस धागे के नीचे से जाएंगे और इस धागे के ऊपर से गुजरते हुए यहाँ टांका लेंगे, क्योंकि इस सुई ने वापिस इस धागे से ऊपर आना है। अब हम इधर जा रहे हैं, इस धागे के नीचे से गुजरेंगे
और इसके ऊपर से गुजरते हुए हमने ये टांका लिया और हमारी सुई ने इसके ऊपर से आना है, इसलिए हम इस धागे के नीचे से गुजरेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमने एक अगला स्टिच उठाया ते ए होना सा यदि मुकम्मल होवन दे रोइंदे पे आए ए दा आखिरी टांका है पिया और बिल्कुल आखिर में हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन ये देखिए इस धागे के ऊपर से गुजर रहे हैं, इस धागे के नीचे से जाएंगे और इसके ऊपर से गुजर रहे हैं तो इसके नीचे से जाएंगे और यूं हमारा ये सिंधी का चखूठा कच्चा हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको पक्का करने का तरीका सिखाती हूँ।